दोस्तों, कभी कभी लाइफ इतनी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है कि मन करता है कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाएं, जहाँ ना नौकरी की चिंता हो और ना घर की, ना फ्यूचर सिक्योर करने को लेकर टेंशन हो और ना किसी और चीज़ की। सोचिए, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है? हाँ बिल्कुल। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ के लोग काफ़ी खुशहाल हैं। कहीं पर बेरोजगारी 0% है तो कहीं पर हर किसी के सिर पर छत है। क्या हुआ, सुनकर चौंक गए? चौंकिए मत। कौन कौन से हैं ये देश, ये जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओमान, इस लिस्ट में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ओमान की। वैसे तो जब भी अरब देशों की बात करते हैं तो हमारे जहन में दुबई, कतर और सऊदी अरब जैसी जगहों के नाम आते हैं। इन्हीं के बारे में हम सुनते हैं और यहीं तक अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं। लेकिन ओमान की कई ऐसी खासियतें हैं जो उसको बाकी जगहों से अलग बनाती हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ओमान के कायदे कानून उतने ज़्यादा सख्त और कठोर नहीं हैं जितने कि दुबई और फिर बाकी जगहों के हैं। पिछले काफ़ी वक्त से ओमान की जो तस्वीरें सामने आई हैं, लोगों का इस तरफ ध्यान बढ़ा है। यही वजह है कि यहाँ के कल्चर को जानने वाले लोग बताते हैं कि यह काफ़ी अच्छा और रहने योग्य है। दिलचस्प बात यह है कि ओमान की सरकार अपने नागरिकों के लिए बहुत सोचती है और जनता के लिए सरकार का सोचना कितना ज़रूरी है, ये तो आप और हम अच्छे से जानते ही हैं। ओमान की सरकार ने जनता के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए हैं, कुछ ऐसी सुविधाएं लागू की हैं जिसने ओमान के लोगों की ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। अब देखिए, कहते हैं ना कि चाहे सब कुछ मिल जाए लेकिन अगर सिर पर छत ना हो तो सब अधूरा है। इसी बात को ओमान की सरकार अच्छे से समझती है और इसी वजह से जब कोई बच्चा 18 साल का हो जाता है तो वहाँ की सरकार बच्चे के नाम थोड़ी सी ज़मीन कर देती है। इतना ही नहीं, अगर ओमान में किसी की आय 75,000 रुपये से कम है तो सरकार उसे घर बनाकर फ्री में देती है। ऐसा इसलिए ताकि वह शख्स अपना पैसा बचाकर किसी और अच्छे काम में लगा सके, जिंदगी भर घर की टेंशन में ना उलझा रहे। सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि कोई भी बेघर ना रहे। खास बात यह है कि सरकार की बदौलत इस देश में हर एक शख्स के पास अपना खुद का घर है। इसके अलावा यहाँ की सरकार बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ सर्विसेज का भी काफ़ी ध्यान देती है। ओमान की सरकार बच्चों को ये सेवाएं मुफ्त में प्रदान करती है। अब बताइए, एक तरफ जहाँ कई देशों में अच्छी हेल्थ सर्विस को लेकर मारामारी होती है तो वहीं ओमान में ये सब कुछ मुफ्त है। इतना ही नहीं, ओमान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही समझा जाता है। दोनों को समान अधिकार मिलते हैं, जो इस देश की प्रगति का एक बहुत बड़ा कारण है। ओमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर आपको अपनी कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। ओमान की इन्हीं खासियतों को देखते हुए वहाँ पर दूसरे देशों से आने वालों का सिलसिला जारी है। लगभग 50% आबादी प्रवासी है, जिसे देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि ओमान की कंपनियों में 50% लोग वहीं के होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अपराध भी काफ़ी कम है। यहाँ पर क्राइम रेट कम होने की वजह से लोग इस तरफ आकर्षित होते हैं। जाहिर इस देश को स्वर्ग से कम कहना गलत नहीं होगा। स्विट्जरलैंड, ये तो बात हुई ओमान की। अब आपको लेकर चलते हैं स्विट्जरलैंड, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरत वादियों के लिए प्रसिद्ध है बल्कि कई और अच्छी सुविधाओं के कारण भी लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं। स्विट्जरलैंड, जहाँ पर सरकार बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ देती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्कूल और कॉलेजेस हैं। यहाँ पर भी अपराध ना के बराबर है। ये एक बेहद शांति वाला देश है और यहाँ के लोग ज़बरदस्त क्रिएटिव हैं। आपको बता दें कि स्विट्ज़रलैंड 26 राज्यों से मिलकर बना है। इन 26 के 26 प्रदेशों का अपना अलग अलग संविधान है और अलग अलग भाषाएं हैं। स्विट्ज़रलैंड को सबसे ख़ास और अलग बनाती है वहाँ की चमकदार और साफ़ सुथरी सड़कें। यहाँ की सड़कें इतनी साफ़ होती हैं कि आप सारा दिन नंगे पाँव भी टहल लीजिए, आपके पैर गंदे नहीं होंगे। इस देश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपने 95% कचरे को रिसाइकल करता है। न सिर्फ सरकार बल्कि हर नागरिक भी इसे अपनी जिम्मेदारी समझता है। स्विट्जरलैंड थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन इसकी सुविधाओं को देखते हुए ये सब काफ़ी छोटा नज़र आता है। आप बताइए, क्या कभी आप स्विट्जरलैंड की सैर करना चाहेंगे? न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में बसा हुआ एक द्वीप देश है। वैसे तो हम इस देश को क्रिकेट के लिए जानते हैं, लेकिन आज इसकी ऐसी खासियतें आपको बताएंगे कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। न्यूजीलैंड में जिस तरह की हरियाली है वो लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब होती है।
इसके अलावा न्यूजीलैंड के लोग काफ़ी रॉयल लाइफ जीना पसंद करते हैं। न्यूजीलैंड में कपड़े, जूते और रोज़मर्रा का सामान ज़्यादा महंगा नहीं है, इसीलिए आप कम पैसों में ज़्यादा शॉपिंग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप न्यूजीलैंड में बसने का मन बनाते हैं तो आपको उसकी सिटीजनशिप भी जल्दी मिल जाती है। इसके अलावा आपको लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अमूमन किसी नए देश में बिजनेस करना रिस्की होता है, लेकिन न्यूजीलैंड में इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इसीलिए यहाँ पर रिस्क का खतरा कम हो जाता है। न्यूजीलैंड की एक और खासियत है, और वो ये कि दुनिया के सबसे 5 ईमानदार देशों में गिना जाता है। यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है। न्यूजीलैंड में ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। यही वजह है कि यहाँ भारी तादाद में भारतीय रहते हैं और न्यूजीलैंड की काफ़ी तारीफ करते हैं। स्वीडन, इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन की खासियतों के बारे में आपको बताएं उससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ के लोगों को अपनी सैलरी से सरकार को टैक्स बहुत देना होता है। ये टैक्स लगभग 30% है, यानी सैलरी जब क्रेडिट होती है तो उसका 30% हिस्सा काट लिया जाता है और सरकार के पास चला जाता है। जाहिर है ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, लेकिन बदले में इस देश के लोगों को मिलती हैं बेहतरीन सुविधाएं, फिर चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो या फिर एजुकेशन सेक्टर में। स्वीडन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दूसरे देशों से कचरा खरीदता है और फिर अपने यहाँ पर लाकर उसे रिसाइकिल करता है। स्वीडन लगभग 99% कचरे को रिसाइकिल करता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीनरी और साफ स्वच्छ हवा होने का क्या कारण है। एक और दिलचस्प फैक्ट है, और वो ये कि यहाँ के बुजुर्गों की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। यानी अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ है तो वो सरकार से अपील कर सकता है। सरकार उन बुजुर्गों की पूरी मदद करती है। ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है जिसकी हर कोई तारीफ करता है। स्वीडन सरकार ने कुछ नियम लागू किए हैं जो कर्मचारियों को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं, लिहाजा दूर दराज के लोग यहाँ आकर काम करने की इच्छा रखते हैं। इसके अलावा स्वीडन में बच्चे के जन्म के बाद माँ बाप दोनों को 480 दिन की पेड लीव दी जाती है। जैसा कि भारत में मैटरनिटी लीव होती है, ऐसे ही स्वीडन में पैटर्निटी लीव दी जाती है। सरकार ये समझती है कि बच्चे को जन्म के बाद माता पिता दोनों की ज़रूरत होगी। स्वीडन में बच्चों के साथ मारपीट करने पर सख्त मनाही है। अगर ऐसा होता है तो माँ बाप के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मामला बढ़ने पर माँ बाप को जेल भी जाना पड़ सकता है। स्वीडन इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि देश के बच्चे सेफ और सुरक्षित हों, क्योंकि सरकार ये बखूबी समझती है कि देश का भविष्य इन्हीं के कंधों पर टिका हुआ है। देखा आपने, दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जिनके कायदे कानून जनता के हक में भी हैं और हित में भी। तभी तो यहाँ के लोग कहीं जाना पसंद नहीं करते और बाहर के लोग यहीं आकर बसना चाहते हैं। आपको कौन सा देश सबसे ज़्यादा पसंद आया और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।